जयराम जी की सत्य दर्शन टीवी के प्रोग्राम सत्य संस्कार, इस कार्यक्रम में हम आपको संस्कारों की जानकारी देंगे। मनुष्य के कौन कौन से संस्कार होते हैं और क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है कि संस्कार होने ही चाहिए। तो जो सबसे पहला संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार। जिस भी व्यक्ति को योग्य पुत्र पुत्री संतान इसकी इच्छा हो, योग्य, उसे गर्भाधान संस्कार अवश्य करना चाहिए और विधि विधान से करना चाहिए। जो विधान शास्त्रों में बताया गया है, मनमाना नहीं। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो संतान है वो संस्कारी नहीं पैदा हो रही है और जिससे माता और पिता दोनों दुखी हैं। कारण यही है कि हम जो गर्भाधान संस्कार है उसमें लापरवाही कर जाते हैं। भोग वृत्ति से हम संबंध बनाते हैं और जो हमारी वृत्तियां हैं वो हमारे संतान के अंदर जाती है और जब वो पैदा होते हैं तो हम उन वृत्तियों से हमको, आपको और समाज को दुख देते हैं। तो इसलिए जो शास्त्र कहते हैं गर्भाधान संस्कार होना बहुत ही जरूरी है। स्मृतियों में क्या लिखा है गर्भाधान संस्कार के बारे में, इसको पहले देख लेते हैं। निषेकाद वैजिकम चयनो गार्भिकम चाप मृजयते क्षेत्र संस्कार सिद्धिश्च गर्भाधानम फलम स्मृतम। अर्थात विधि पूर्वक, इसका मतलब क्या हुआ, विधि पूर्वक संस्कार से, गर्भाधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। इस प्रकार से वीर्य संबंधी पाप का नाश होता है, दोष का मार्जन तथा क्षेत्र का संस्कार होता है। यही गर्भाधान संस्कार का फल है। गर्भाधान संस्कार क्यों करते हैं? हम मनुष्य चलता है गर्भाधान संस्कार की तरफ। आजकल तो सब भोग वृत्ति से जाते हैं, संबंध बनाते हैं। पहले क्या था? संतान की इच्छा से लोग गर्भाधान संस्कार करते हैं। कैसे संतान की इच्छा से? योग्य संतान की इच्छा से। अच्छा, योग्य संतान की इच्छा से अगर संस्कार करते हैं, जैसे आप धान छींटना चाहते हैं, धान, अच्छे धान की फसल चाहते हैं, तो पहले खेत को तैयार करते हैं। फिर समझदार किसान को भी समझदारी होनी चाहिए, तभी तो अच्छे धान की फसल होगी। अगर खेत नहीं तैयार है और खेत तैयार भी हो, अगर किसान नहीं योग्य है, शुद्ध है, तो धान, गेहूं या कुछ भी कहिए अच्छा नहीं होता। तो गर्भाधान संस्कार से हम लोगों की शरीर, माता पिता की शरीर शुद्ध होती है। गर्भाधान संस्कार के लिए या बीजारोपण के लिए शरीर शुद्ध होती है, खेत शुद्ध होता है, शुद्ध खेत भी होता है और गर्भाधान करने वाले का, किसान का भी शरीर शुद्ध होता है। इसलिए शुद्ध शरीर से और शुद्ध मन से किया गया बीजारोपण ही अच्छे वृक्ष, पेड़, अन्न और संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो इसलिए गर्भाधान संस्कार बहुत जरूरी है। और जो हिंदू सनातन धर्म है, संसार में बस एक ही सनातन धर्म है, एक ही धर्म है ऐसे कहिए, तो जो धर्म है यह सब मनुष्यों को शिक्षा देता है कि संस्कार विधि पूर्वक होना चाहिए, विधान पूर्वक होना चाहिए, नियम से होना चाहिए। अगर नियम से करेंगे तो योग्य संतान की प्राप्ति होगी। और उसमें जो गर्भाधान संस्कार है यह सबसे महत्वपूर्ण है। विवाह के बाद पति और पत्नी मिलकर जब अपने होने वाली संतान के बारे में सोच विचार करते हैं तो उनको चाहिए सबसे पहले, जन्म से पहले स्त्री और पुरुष दोनों को अपनी सेहत को, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने,
रखे। इसके बाद जो पंचांग कहता है, उसका जो नियम है, जो तिथि है, जो नक्षत्र है, उसके अनुसार हेतु स्वस्थ, सुंदर और समझदार और योग्य संतान की प्राप्ति हेतु ही समागम करना चाहिए। यह बहुत ही पवित्र कर्म होता है। यह बहुत ही पवित्र कर्म है, बहुत ही पवित्र कर्म है। तो गर्भाधान संस्कार अवश्य करना चाहिए। और यदि आप काम वासना या भोगवश समागम करते हैं, उससे जो संतान पैदा होगी वह अयोग्य होगी और भोगी होगी, जो संसार को, परिवार को, माता पिता को किसी प्रकार का सुख नहीं दे पाएगी। इसलिए पवित्र संतान के जन्म के लिए पवित्र समय में, पवित्र भाव से, पवित्र मन से भगवान, इष्टदेव इत्यादि के पूजन करने के लिए तिथि और नक्षत्र को देख करके विद्वान, पंडित, ब्राह्मण और ज्योतिषी से पूछ करके ही गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। और एक चीज ख्याल रखना चाहिए, गर्भाधान संस्कार के समय जो आपका, उससे पहले जो आप अन्न खाए हो, शुद्ध अन्न होना चाहिए, शुद्ध मन होना चाहिए, और उससे पहले तपश्चर्या पूर्वक जीवन माता और पिता बिताए हों, तो ही योग्य संतान की प्राप्ति होती है। गर्भाधान संस्कार है क्या? गर्भस्या अधानम वीर्यस्थापनम स्थिरीकरणम यस्मिन एन वा कर्मण तत् गर्भाधानम। गर्भ, बीज और आधान, स्थापना, बीज की स्थापना दीर्घायु, लंबी उम्र की संतान की प्राप्ति के लिए यथा विधि, जैसा शास्त्र कहते हैं, बीज की स्थापना करनी चाहिए। इसके लिए शास्त्र क्या कहते हैं कि स्त्री की उम्र कम से कम रजो दर्शन के 3 वर्ष बाद होना चाहिए। जब एक स्त्री को, एक कन्या को रजो दर्शन हो जाए, उसके 3 वर्ष बाद तब गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। कम से कम उम्र जो है 19 वर्ष की होनी चाहिए। आज दुर्भाग्य ऐसा हो गया है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया है कि कम उम्र में लड़कियां जो है मां बन जा रही हैं, जिससे न तो बच्चा स्वस्थ हो रहा है और न तो मां का स्वास्थ्य ठीक है। यह इसलिए हो रहा है, यह जो स्वच्छंदता चारों तरफ लोगों के मन में भर गई है ना, इसके नाते तो जो कहा जाता है कि गर्भाधान संस्कार के लिए योग्य समय हो, योग्य मुहूर्त हो, आप ईश्वर की साधना करके तो ही योग्य संतान पाने के लिए गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। ब्रह्मसूत्र भाष्य में क्या लिखा गया है? संस्कारो हीनाम संस्कारस्य गुणाधानेन वा स्याद्यो शाप नयनेन वा। अर्थात व्यक्ति में गुणों को रखने के लिए जो कर्म किया जाता है उसे संस्कार कहते हैं। जो गौतम स्मृति है उसमें कुल 40 संस्कार बताए गए हैं, कुछ जगह 48 संस्कार बताए गए हैं। महर्षि अंगिरा ऋषि ने कुल 25 तरह के संस्कार बताए हैं। वर्तमान में महर्षि वेदव्यास स्मृति शास्त्र के अनुसार कुल 16 संस्कार बताए गए हैं और यही अब प्रचलित है। कौन कौन से संस्कार हैं? गर्भाधानम, पुंसवनम, श्रीमंतो जात कर्म च, नाम क्रिया निष्क्रमणे अन्नाशनम वपन क्रिया, कर्णवेधो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि, केशांत स्नान मुद्वाहो विवाह अग्नि परिग्रह, त्रेता अग्नि संग्रश्चेति संस्कारः
होडस स्मृता, यह व्यास स्मृति में लिखा है। तो उत्तम संतान प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले गर्भाधान संस्कार करना होता है, जिससे पवित्र भावना का विकास होता है। जब माता पिता के रज और वीर्य के संयोग से संतानोत्पत्ति होती है, यह संयोग ही गर्भाधान कहलाता है। स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। गर्भाधान संस्कार के बाद अनेक प्रकार के जो प्राकृतिक दोषों के आक्रमण होते हैं, जिनसे बचने के लिए संस्कार किया जाता है, जिससे गर्भ सुरक्षित रहे। विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। तो इसलिए सब मनुष्य को ख्याल करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि गर्भाधान संस्कार करे, जो एक संस्कार की विधि है, जो संस्कार विधि धर्म के अनुसार कहा गया है। मन शुद्ध हो, मंत्रों के द्वारा माता पिता का शरीर शुद्ध हो और पंचांग शुद्ध हो, मतलब तिथि, वार और नक्षत्र, योग, करण, ये सब देख करके तो गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। और गर्भाधान संस्कार से योग्य संतान की प्राप्ति होती है, यह मैंने बार बार आपसे कहा। तो इसलिए हर समय योग्य संतान की प्राप्ति के लिए शुभ समय में गर्भाधान संस्कार अवश्य करें। और वह आप अपने पंडित जी से पूछ सकते हैं, किसी आचार्य से पूछ सकते हैं, विद्वान ब्राह्मण से पूछ सकते हैं, ज्योतिषी से पूछ सकते हैं। वह जो है पूजन में सहयोग कर सकते हैं। और बहुत अंत में हम एक बहुत अच्छी बात है जो शास्त्र की, वो हम आपसे कहना चाहेंगे। स्त्री और पुरुष, माता और पिता, जैसा उनका आहार होता है, व्यवहार होता है, विचार होता है, जैसी वो क्रिया करते हैं, वह सब मिल करके माता पिता जब समागम करते हैं, उससे जो पुत्र या पुत्री पैदा होते हैं, वो उसी स्वभाव के होते हैं, वैसा ही कर्म करते हैं, वैसा ही जीवन जीते हैं, जैसा माता पिता का जीवन समागम के समय रहा है। आहार चेष्टा भिर्यादृशो भी समन्वितौ स्त्री पुंसौ समुपेयाताम तयोः पुतोडभि तादृश, यह शास्त्र कहते हैं। तो बहुत शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से ईश्वर की पूजा करने के बाद ही गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। मंगल।